कीव सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि युद्ध देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उस्तेंको ने कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के संदर्भ में यूक्रेन को कहीं $1 ट्रिलियन के करीब नुकसान हुआ था। फरवरी में आक्रमण से पहले यह आंकड़ा यूक्रेन के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 5 गुना के बराबर था। उस्तेंको ने बर्लिन में विदेशी संबंधों पर जर्मन परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। अधिकारी ने पहले अनुमान लगाया था कि युद्ध के पहले 2 हफ्तों में रूसी सेना पर हमला करने से लगभग $100 अरब का नुकसान हुआ था। उस्तेंको ने कहा कि संघर्ष के परिणामस्वरूप विनाश और विस्थापन सार्वजनिक वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या थी। उन्होंने कहा कि कई व्यवसाय जो नष्ट नहीं हुए थे, वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे या वे दिन में सिर्फ कई घंटे काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि बजट को शुरू में जो उम्मीद थी, उसकी तुलना में बहुत कम मिलने वाला है। उस्तेंको ने कहा कि सरकारी खर्च में भारी कटौती के बावजूद यूक्रेनी सरकार आक्रमण के बाद से प्रति माह €5 अरब $4.9 अरब का घाटा चला रही थी। उन्होंने कहा कि 2023 में कीव ने अंतर को लगभग €3.5 बिलियन तक सीमित करने की उम्मीद की। विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और G7 देशों ने अरबों डॉलर नकद देने का वादा करके इस अंतर को पाटने के लिए मित्र राष्ट्रों ने यूक्रेन को सहायता देने के लिए दौड़ लगाई है। उस्तेंको ने कहा कि यूक्रेनी सरकार को उम्मीद है कि इस साल अर्थव्यवस्था में 35 से 40% की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह गिरावट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सबसे गहरी गिरावट है, जिसे हमने 1991 के बाद से अनुभव किया है और आधुनिक यूक्रेनी राज्य की स्थापना, उन्होंने कहा।